शो की आज शुरुआत करते हैं WWE चैंपियन सैमी ज़ेन। लगता है कई लोग चलने या दौड़ने को तैयार हैं भले इंसान के साथ। और सच बोलूं, जो सपोर्ट मुझे पिछले पूरे हफ्ते मिला है उसने मेरा दिल पिघला दिया है। धन्यवाद है तुम सबका। मगर सब चीज को अगर मैं देखूं तो कई लोगों ने मुझे बहुत बू किया था, और ये वही लोग हैं जो 2 साल पहले मुझे WWE चैंपियन बनता देखना चाहते थे, लेकिन फिर उनको लगा इस बंदे की बस की नहीं है, तो वो नए बंदों की तरफ मुड़ गए, मुझे पीठ दिखा दी। लेकिन अब जब मैं WWE चैंपियन बन गया हूँ तो जो लोग मुझे बू कर रहे थे मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ, तुम सारे चाटो मेरा पिछवाड़ा। मगर नहीं, मैं उनसे ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं हूँ एक भला इंसान और इसी वजह से मैं इस चीज को पकड़ा हुआ हूँ। और कई लोगों ने मुझे बोला था कि तू बदल जा और शॉर्टकट से इसको जीत ले, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने इसको जीता है अपनी तरह, मैंने इसको जीता है सही तरह। और कई लोग आके शायद बोलेंगे कि मैं चैंपियन बनने लायक नहीं हूँ, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा कोई बड़ी चैंपियनशिप। मैं उनको बोलना चाहता हूँ चाटो मेरा पिछवाड़ा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये वक्त है पार्टी का। और किसकी पार्टी है? जी हाँ, बिल्कुल सैमी ज़ेन की। और अब दौर है सैमी ज़ेन का। मुझे अब याद रखा जाएगा महान लोगों में, महान रेसलमेनिया के चैंपियंस में, एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन की तरह। और अब मरने के बाद भी मुझे एज अ WWE चैंपियन माना जाएगा और कोई मुझे अब उस चीज से हटा नहीं सकता। फिर दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं कोडी रोड्स। ओके सैमी, नहीं कोडी, किस बारे में बात करोगे? देखो, मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि जब मैं चैंपियन बना था तो सबसे पहला बंदा जो रिंग में आया था सेलिब्रेट करने के लिए वो तू था। इसी वजह से मैं भी पहला बंदा बनना चाहता था जो बोले तुझे कांग्रेचुलेशंस चैंपियन। अरे अरे, बस यही? नहीं नहीं, इतना नहीं है। मेरे पास कुछ है जो तुझे पसंद है, कुछ ऐसा है जिसका तुझे नशा है। तो बस सच बता भाई, क्यों है तू यहाँ पे? अभी दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं जे उसो। अरे सैमी मेरे भाई, सच बात है कि ये तूने जीती है और तू इसको बिल्कुल डिजर्व करता है। मगर तुझे पता है मैं यहाँ क्यों हूँ? धंधे का वक्त हो गया है मेरे भाई और मुझे ये चैंपियनशिप परिवार में लानी है। परिवार? अरे कौन सा साल चल रहा है ये? मतलब हमें पता नहीं कौन है हम लोग। ये WWE चैंपियन बन के खड़ा है, तू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना था, लेकिन कब से मेरा दोस्त जे उसोस रोमन का वापस नौकर बन गया। और वैसे भी हम यहाँ पे बात कर रहे थे मेरे रीमैच की। अरे सुनो सुनो, दोनों के दोनों, हम ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। जे तू जीता, मैं खुश हुआ, और कोडी कोई कुछ भी कहे मैं कभी भी तेरी पीठ पे खंजर मार के आगे नहीं बढ़ूंगा। और अब मेरा मौका है यार WWE चैंपियन रहने का। तूने क्या बोला था कि जब तक तू चैंपियन है मैं नहीं बन पाऊंगा? अबे देख, मैं बन गया। और जे तू परिवार की बात कर रहा है, चैंपियनशिप तो परिवार में ही है अभी भी, और मेरे ही कंधे पे ये रहेगी। अब कोई नहीं चुराएगा इसको। दोनों के दोनों दूर रहो मेरे से। रुको सैमी रुको, निक एल्डिस को कुछ दिन के लिए घर भेजा गया है और बहुत टाइम बाद मैं स्मैकडाउन पे वापस आया हूँ, और मेरा सबसे पहला काम है तेरे लिए ओपोनेंट ढूंढना। अरे पियर्स साहब, मतलब मेरा भी तो कुछ तुक बनता है ना कि मैं अपना ओपोनेंट सेलेक्ट कर सकूं समर स्लैम के लिए। लेकिन समर स्लैम की बात तो मैंने कही नहीं, क्योंकि अब WWE चैंपियनशिप डिफेंड होगी अगली मंडे नाइट रॉ पे, और नंबर 1 कंटेंडर बनेगा या तो जे उसो या फिर कोडी रोड्स, और उसका पता आज के मेन इवेंट में चल ही जाएगा। हाँ, तो अब मैं ऐसे ही मैच सेट करूंगा। तू वो यहाँ नहीं कर पा रहा था जो तुझे करना था। बाय निक। एडम मेरे भाई, बताएंगे जरा ये क्या हो रहा है? मैं WWE चैंपियन हूँ और स्मैकडाउन का सुपरस्टार हूँ भाई। हाँ, मुझे रॉ में लड़वा रहे हो। देख सैमी, मैं तुझे बड़ा चैंपियन बनाना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि तू हर जगह लड़ सकता भी है कि नहीं। अरे एडम, अरे भाई जॉनी भाई, ये देख मैं जीत गया। और सच बोलूं तो ना, मैं तेरी वजह से इस चैंपियनशिप को जीता हूँ। तूने ही मेरी मदद की है जब मैं अकेला था। ये दिखाता है कि अगर हम सच्चे रहते हैं तो हम जीतते हैं। कैंडिस, जरा एक फटाफट हमारी सेल्फी निकाल। अरे आईफोन है, अच्छी आएगी। वहीं फिर आज दोस्तों 6 वुमेन टैग मैच भी होता है, जहाँ पे शार्लेट फ्लेयर, टिफनी स्टैटन और चेल्सी ग्रीन एक तरफ थी और जेड कारगिल और उनकी बिल्लियां एक तरफ। मैच बड़ा ही जल्दी खत्म हो जाता है और जेड कारगिल वहाँ पे मैच को निकाल लेती है। आज की स्मैकडाउन सिर्फ 2 घंटे की थी, इस वजह से मैचेस को भी थोड़ा फास्ट किया गया। वहीं आज रे फिनिक्स का मैच होता है वाइकिंगों के साथ में ट्रिपल ए क्रूजरवेट चैंपियनशिप का, और मैच के अंदर फिर से अपना टाइटल रिटेन करते नजर आते हैं रे फिनिक्स रोल अप पिन के साथ। फिर दोस्तों रिंग के अंदर एंट्री होती है ट्रिक विलियम्स की, और वहीं कार्मेलो हिज बिल्कुल इंतजार नहीं करते, वो भी उनके बाद एंट्री ले लेते हैं। हा ट्रिक सीधे आते हैं मुद्दे पे। सैटरडे को वो रिक तो कुछ कर नहीं पाया, तो अब लगता है कर ही लेना चाहिए तेरा और मेरा मैच। कोई जवाब नहीं दे रहा, मुझे पता था, लेकिन मैं जरा तेरी थोड़ी तारीफ कर दूं। तेरे पास सब कुछ है, तू जो करता है वो बड़ा बन जाता है। टाइटल भी तेरे पे अच्छा लग
रहा है और ये क्राउड तो तुझे पसंद करता ही है। तू रुकने वालों में से तो नहीं है जब तक मैं तुझे नहीं रोक देता। मैंने इस चैंपियनशिप को चैंपियनशिप बनाया है, लेकिन तूने इस टाइटल को बस एक खिलौना बना दिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, तुझे WWE शॉप से एक टाइटल दिलवा देता हूँ, उसको लेके डोलते रहना। ट्रिक मेरी बात समझ, ये चैंपियनशिप लड़ने वाली चैंपियनशिप है। ये उनके लिए है जो भूखे हैं और जो तेरी तरह ये प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। और सच बोलूं तो तुझे ये टाइटल लगाना चाहिए किसी के सामने जो तुझे अच्छे से समझता है। तो चल तू अपना घुटना मेरे मुंह पे मार के तो दिखा, मैं भी देखता हूँ तू मुझे हरा कैसे पाता है। अरे ओ मेलो, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ये कोई NXT वाला ट्रिक विलियम नहीं है, ये ट्रिक विलियम्स है। ये US चैंपियन है। और जब हम ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि छोटी चीजों की बात नहीं होगी। मैं समझता हूँ तुझे मैच चाहिए, तो क्या बोलते हो, इस छोटू को मैच दे दे क्या? चल मैच देते हैं तुझे, लेकिन टाइटल के लिए नहीं। वो मैच तुझे मिला था और तू हार गया था, इसी वजह से तुझे अगले हफ्ते मैच तो मिलेगा। लेकिन अगर तू कल भी हार गया तो उसके बाद फिर मुंह मत दिखाना। पता है कार्मेलो, जितनी भी हमारी पुरानी कहानी रही हो, तुझे अपुन का उल्टा हाथ हमेशा पसंद आता है लुखे। ये ले। फिर दोस्तों ट्रिक विलियम्स थप्पड़ मार देते हैं कार्मेलो हेस के और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन कार्मेलो हेस भी डाइव मार देते हैं और चीजों को थोड़ा पर्सनल कर लेते हैं दोनों बंदे। वहीं आज दोस्तों ब्री बेला का भी सिंगल्स मैच होता है 10 साल बाद, और उनका मैच होता है लैनी राइट के साथ में। मैच के अंदर लैनी राइट मैच को निकाल लेती हैं और अच्छी बात है कि फैटल इन्फ्लुएंस की बंदियों को सिंगल्स मैच मिल रहे हैं। इससे इन बंदियों के थोड़े नाम तो याद होंगे। OTC ने जैसे कहा है वैसे करना है। ओ फाटू, क्या हुआ? आजकल रोमन ही बता रहा है तेरे को सब कुछ कि किससे हाई करना और किससे बाय करना है। अरे ओ, रोमन ने हमको भेजा है सोलो से बात करने के लिए, तो अगर सोलो को देखा है तो बता, वरना यहाँ से जा और हमारे पारिवारिक मामले से दूर रह। पारिवारिक? अबे खून से रिश्ते नहीं बनते, वफादारी से बनते हैं। 14 साल से तेरे साथ खड़ा हूँ तो मैं तेरा परिवार ही हूँ, समझा? एक कोडी। ओ देखो, वक्त नहीं मिला, लेकिन स्मैकडाउन पे स्वागत है फिन। कोडी, सच बोलूं तो मैं स्मैकडाउन पे आया था तेरे से लड़ने के लिए, और वो भी उस टाइटल के लिए। तो जा भाई, जल्दी जीत क्या वापिस उसे। ठीक है भाई, थैंक यू। ओ फिन, तूने बोला था तू मुझे ज्ञान देगा। हाँ तो कब चाहिए तुझे ज्ञान? ये ले, मैं अपनी पुरानी किताबें बंद कर रहा हूँ और तू उसमें सबसे पहला चैप्टर है। फिर दोस्तों जे उस और कोडी रोड्स के बीच में नंबर 1 कंटेंडर का मैच शुरू हो जाता है, जिसको एडम पियर्स ने सेट करवाया है, और निक एल्डिस को थोड़े टाइम के लिए WWE से बाहर कर दिया गया है। इसके दोस्तों 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो शायद WWE से ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से हर स्मैकडाउन के एपिसोड पे नजर आ रहे थे। दूसरा हो सकता है WWE निक एल्डिस वर्सेस गुंथर का मैच सेट करने की सोच रही हो, और तीसरा हो सकता है कि WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ की कोई स्टोरी लाइन बनाने का सोच रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एडम पियर्स और निक एल्डिस के बीच में भी थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो नजर आ रही है। वहीं WWE चैंपियन को फोर्स किया गया है रॉ पे जाके अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए, जो कि थोड़ा फेवरेट तो लग रहा है। बाकी फेवरेट की बात करें तो इस मैच के अंदर ट्रिपल एच के दोनों फेवरेट बंदे मैच कर रहे थे, जिनमें से आज एक को तो हारना ही था। जे उसो वहां पे कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्रॉस रोड्स आके वहां पे मैच को हार जाते हैं, और कोडी रोड्स अब फिर से टाइटल के लिए फाइट करने वाले हैं, वो भी रॉ पे। मोस्ट प्रोबेबली वहां पे तो सैमी ज़ेन नहीं हारने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुंथर वहां पे रोल प्ले करने के लिए आ सकते हैं। बाकी कुछ ना कुछ बड़ा तो इन दोनों के मैच में होने ही वाला है, उसको देखते हैं हम नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पे। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।